आईपीएल 2024 के बाद से ना क्रिकेट की जो दुनिया है वहां पर थोड़ा सन्नाटा सा पसरा हुआ था और वर्ल्ड टी20 की भी हाइप उस तरीके की नहीं थी जिस तरीके की लोग एंटिसिपेट कर रहे थे। और टाइमिंग तो भैया इस वर्ल्ड टी20 के मैचेस की इतनी बेकार है, मतलब एक मैच सुबह 6 बजे से शुरू हो रहा है और दूसरा मैच रात में 8 बजे, कभी 8:30 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10:30 बजे शुरू हो रहा है। लेकिन क्रेडिट गोज टू भाई टीम पाकिस्तान। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से पाकिस्तान की टीम जो हारी, उसके बाद से पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर तो तबाही छा गई। लोग तरह तरह के मीम भी चलाने लगे और एकदम से वर्ल्ड कप में ऐसा लगा कि जान सी आ गई है। और उसके बाद अफगानिस्तान की टीम ने न्यूजीलैंड को भी चित कर दिया है और अब हमारे सामने इंडिया और पाकिस्तान का एक बड़ा मुकाबला आकर के खड़ा हो गया है। वैसे तो अगर आप ग्रुप स्टेज के हिसाब से देखो तो ये थोड़ा इनकॉन्सिक्वेंशियल मुकाबला लग रहा था, इसकी सिर्फ हाइप ही हाइप लग रही थी। बिकॉज ऐसा माना जा रहा था कि यार इंडिया और पाकिस्तान दोनों सुपर 8 में तो क्वालिफाई कर ही जाएंगे। अब जब दोनों क्वालिफाई कर जाएंगे तो इस मैच में कोई एक टीम जीते हारे कुछ साइकोलॉजिकल बढ़त और दिखाने के लिए आपके स्टैट्स आ जाते, बहुत ज्यादा वर्ल्ड कप के सिनेरियो में कुछ हासिल ना होता। लेकिन अब मेरा भाई पाकिस्तान की टीम के लिए ये एक मस्ट विन मैच बन चुका है और टीम इंडिया इस मैच को जीत करके ना सिर्फ पाकिस्तान को बाहर कर सकती है, वो एक अपना कॉम्पिटिटर कम कर सकती है, साथ ही साथ इस वर्ल्ड कप में अपनी डोमिनेंस और अपनी प्लेइंग 11 परखने का एक अंडर प्रिपेयर्ड और आउट ऑफ सॉल्ट पाकिस्तान की टीम के सामने टीम इंडिया का बहुत बड़ा मौका भी ये होगा। और इससे जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट हमारे पास है। साथ ही साथ आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन और टीम इंडिया के अगला कोच कौन होगा उसको लेकर के भी कुछ बड़ी न्यूज निकल करके सामने है, तो उसके बारे में भी डीप कॉन्वर्सेशन आपके साथ करने वाले हैं। सो मेक श्योर यू स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। लेकिन देखो भाई, सबसे बड़ी अपडेट आपको फटाफट से दे देते हैं और वो है टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा से रिलेटेड, जहां पर न्यूयॉर्क का ये जो मैदान है, न्यूयॉर्क का ये जो ग्राउंड है, मतलब कटाकट शॉट मारो तब भी साला बाउंड्री तक बॉल नहीं जा रही है। पिच यहां के एकदम ही वाहियात है और वहीं पर प्रैक्टिस करते हुए रोहित शर्मा चोटिल भी हो गए और उस समय खबर ऐसी निकल करके आ रही थी कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में खेलना भी उनका संदिग्ध माना जा रहा था। हालांकि अब न्यूज निकल करके आई है कि पुअर पिच और पुअर प्रैक्टिस पिचेस जो न्यूयॉर्क के इस नसाओ क्रिकेट स्टेडियम में थी, वहां पर रोहित शर्मा के हाथ में चोट जरूर लगी, उनको थोड़ा दर्द वगैरह भी हुआ। विराट कोहली को भी प्रैक्टिस करते हुए काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। गेंद कभी ऊंची रह रही है, कभी नीचे रह रही है, असमतल उछाल, एकदम ही वाहियात कंडीशंस हैं और एकदम ही वाहियात पिच है। अच्छी खबर यह है कि न्यूज ये अभी फिलहाल जिस समय हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं यही निकल करके आ रही है कि रोहित शर्मा फिट हो जाएंगे, हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यार ये खतरे से खाली नहीं है और आईपीएल की वजह से इन सब मसलों पर हम चैनल पर कभी खुलकर बात भी नहीं कर पाए। देखो मसला यहां पर यह है कि ये जो मैदान है ये आपने आनन फानन में बना दिया है, ब्रॉडकास्टर्स को भी इसका बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं हो रहा। आईसीसी अपनी जेब से पैसा ला करके दे रहा है और ऐसा क्रिकेट अगर आप प्रमोट करोगे ना तो ये प्रमोट की जगह और डिमोट हो जाएगा। और यूएस जैसी जगह तो छोड़ दो, कनाडा जैसी जगह तो छोड़ दो, अपने भारत में और क्रिकेट प्रेमी जो कंट्रीज हैं वहां भी लोग इसको देख नहीं रहे हैं। सो आई थिंक इट वाज अ वेरी पुअर डिसीजन कि हाँ आप फ्लोरिडा वगैरह में जहां यूएस में मैचेस होते थे वहां कुछ मैचेस करवा लेते, बट इसको उठा करके न्यूयॉर्क लेकर के जाना, एक वाहियात सा स्टेडियम बनाना, दैट वाज वेरी पुअर डिसीजन बाय आईसीसी। और अब यही रिपोर्ट निकल करके आई है कि आईसीसी ने बोला है ग्राउंड स्टाफ से, भैया मिन्नतें की हैं कि कुछ करो, कुछ जुगाड़ करो, इतना बड़ा मैच हम लेकर के आ रहे हैं, $900 की टिकटें हमने रख दी हैं। वहां पर यह क्रिटिसिज्म चल रहा है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच की टिकट भारतीयों के लिए तो छोड़ो, अमेरिकन को बहुत महंगी लग रही है। कह रहे हैं भाई इससे अच्छे, इससे सस्ते तो हमारे एनएफएल और एनबीए जो होता है उसकी टिकट, उसके फाइनल की टिकट जो कि अमेरिका की सबसे बड़ी लीग है, बास्केटबॉल हो गई वगैरह वगैरह, उसकी टिकटें सस्ती होती हैं, तो उसका क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। ऊपर से कंडीशन आप इतनी खराब दे रहे हो। तो खबर यही है कि ग्राउंड स्टाफ पूरी मेहनत कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा वो पिच पर काम हो रहा है, ग्राउंड पर काम हो रहा है। अब इतने चंद घंटों में क्या काम हो जाएगा ये तो जब मैच शुरू होगा तभी हमको देखने को मिलेगा। बट सेकेंड अपडेट यही है कि रोहित शर्मा की इंजरी से और ज्यादा खलबली मच गई है और पिच को दुरुस्त करने की पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है। लेकिन पिच आप कितनी भी दुरुस्त कर लो, ग्राउंड आप कितना भी सही कर लो, अगर बारिश हो गई तो भाई सब बर्बाद हो जाएगा। और यही हमारी तीसरी अपडेट है कि 8:30 बजे भारतीय समय अनुसार न्यूयॉर्क में बारिश की संभावना जताई जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि टॉस के समय थोड़ी बरसात हो सकती है। 51% से 60% के करीब बारिश की संभावना बताई जा रही है और 8:30 के आसपास, यानी कि मैच आधे पौन घंटे का हुआ होगा, उसके आसपास तेज थंडर शावर की बात भी निकल करके आ रही है। सो बारिश का कभी भी हो सकती है यूनाइटेड स्टेट्स में, ये हमने देखा है। जो हॉलीवुड की मूवी देखते हैं वो तो देखते हैं, कोई भी हॉलीवुड की मूवी उठा लो एक पानी बरसता हुआ सीन तो आपको उसमें जरूर देख
लग जाएगा। तो सेम केस हमें इस वर्ल्ड कप में रियल लाइफ में होता हुआ दिखाई दे रहा है और बारिश की संभावना यहां बनी हुई है। वॉश आउट को भी पूरी तरीके से निगेट नहीं किया जा सकता। वॉश आउट अगर होता है तो पाकिस्तान का बहुत ज्यादा फायदा होगा, उनको भाई एक पॉइंट मिल जाएगा और डिस्क्वालीफाई होने का या फिर टूर्नामेंट से आउट होने का जो एक खतरा है वो उनके ऊपर से टल जाएगा। उसके बाद अगर वो बाकी छोटी टीमों को मैच हराने में कामयाब हो जाते हैं, हालांकि उसके बारे में भी 100% कुछ कहा जा नहीं सकता, लेकिन पाकिस्तान का इसका फायदा जरूर होगा। और अगर छोटा मैच होता है तो आई थिंक इसका फायदा टीम इंडिया को होगा, क्योंकि टीम इंडिया एक मजबूत यूनिट है और जिस तरीके से वेदर अपडेट निकल करके आ रही है यही माना जा रहा है कि बारिश मैच में खलल डाल सकती है। और वहीं वर्ल्ड टी20 के बाद टीम इंडिया का नया हेड कोच कौन होगा, इसको लेकर के रोज नई नई रिपोर्ट निकल करके आ रही हैं और अभी तक फ्रंट रनर यहां पर गौतम गंभीर ही बने हुए हैं टू बैक द जॉब ऑफ द हेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। और अभिषेक नायर जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स के असिस्टेंट कोच हैं और यंग प्लेयर्स के साथ काफी ज्यादा वक्त उन्होंने बिताया है, उन्होंने रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट में इस बात में साफ कर दिया है कि यार जब रणवीर ने उनसे पूछा कि जीजी एरा स्टार्ट हो सकता है वर्ल्ड टी20 के बाद, तो उन्होंने पहले तो कहा कि क्वेश्चन आपका बड़ा अच्छा है लेकिन मैं इसका सीधा सीधा जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मुझे ठीक से पता नहीं है कि बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है। लेकिन उन्होंने इस बात को निगेट नहीं किया, बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया कि नहीं देखिए गौतम गंभीर कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ ही रहने वाले, या कम से कम वो पर्सनल कैपेसिटी में भी बोल सकते थे कि मैं ये चाहता हूं कि गौतम गंभीर कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ ही रहें। और जीजी भी केकेआर को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं और पूरा जिस तरीके से चैंपियन बनी है कोलकाता नाइट राइडर्स तो वो केकेआर ही में रहना चाहेंगे। बट गौतम गंभीर ने भी अपने लास्ट इंटरव्यू में बोला था कि इंडियन टीम को कोच करना उनके लिए बहुत बड़ा ऑनर होगा। और अब अभिषेक नायर ने भी बातों बातों में कह दिया है कि अगर जीजी टीम इंडिया के कोच बन जाते हैं तो यंगस्टर्स का बहुत ज्यादा फायदा होगा, एक नई टीम इंडिया हमें देखने को मिलेगी वगैरह वगैरह। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से गौतम गंभीर का कैरेक्टर है वो कोचिंग को बहुत ज्यादा सीरियसली लेंगे और कोचिंग में बहुत अच्छा करने की काबिलियत भी उनके अंदर है। यानी कि देखो मामला पूरी तरीके से साफ है, गौतम गंभीर और बीसीसीआई में अब बात चल रही है। अभिषेक नायर के मुंह से ये निकलने के बाद ये साफ हो गया है। उन्होंने बहुत ही पॉजिटिवली इस क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड किया, बहुत ही पॉजिटिवली उसके बारे में बात की, क्योंकि देखो केकेआर किस लिए जीजी को लेकर के आए थे, चैंपियन बनाने के लिए, और केकेआर में जीजी कभी भी दोबारा जुड़ सकते हैं। अब मेगा ऑक्शन आ रहा है, मेगा ऑक्शन में क्या जीजी केकेआर की टेबल पर हमें बैठेंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा डिले किया जाएगा, किस तरीके से ये पूरा का पूरा सामंजस्य बैठेगा ये तो वक्त में ही छुपा हुआ है, हमें इसके लिए थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। लेकिन यहां पर पूरी तरीके से जो अनसर्टेनिटी थी वो पूरी तरीके से छट गई है कि भाई गौतम गंभीर और बीसीसीआई के बीच में बात चल रही है। और आपने नोटिस किया होगा कि कोई और कैंडिडेट का नाम निकल के भी नहीं आ रहा है, डेडलाइन काफी दिन हुआ खत्म हो चुकी है और कोई अलग से कैंडिडेट का नाम निकल के आया नहीं है कि हाँ ये फला कोच बन सकता है, ये ढिमकाना कोच बन सकता है, इस तरीके से भी कोई बात निकल करके नहीं आई है। गौतम गंभीर ने भी बोला कि ऑनर होगा उनके लिए, अब अभिषेक नायर ने भी बोला है कि वो बन सकते हैं, मतलब साफ साफ नहीं बोला बट उनकी बातों से अगर आपने वो पॉडकास्ट देखा हो तो साफ साफ यहां पर पता चल रहा है कि अभिषेक नायर भी यही बोल रहे हैं कि वो कोच बन सकते हैं भारतीय टीम के, और किसी और का नाम निकल करके ना आना। सारे संकेत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि गौतम गंभीर जो है वो कोलकाता नाइट राइडर्स को चैंपियन बनाने के बाद अब अलग होने वाले हैं और टीम इंडिया के हमें कोच बनते हुए एट मोस्ट लाइकली मैं तो देख रहा हूं गौतम गंभीर की हमें कोच बनते हुए टीम इंडिया के वो दिखाई दे रहे हैं। और उसी पॉडकास्ट में अभिषेक नायर से मेगा ऑक्शन के बारे में भी एक सवाल किया गया कि मेगा ऑक्शन के बारे में क्या उनकी राय है, तो अभिषेक नायर ने साफ शब्दों में कह दिया कि उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ही फील्स रियली रियली फ्रस्ट्रेटेड जस्ट लाइक ऑल ऑफ अस, और खास करके एक ऐसी टीम जिसने यंगस्टर्स पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है, जिसने पिछले इस आईपीएल से पहले जो उनके लास्ट 2 साल थे उसमें उन्होंने मेगा ऑक्शन के काफी ज्यादा खामियाजा भुगता, मतलब शुभमन गिल जैसा खिलाड़ी उनसे छिटक गया, राहुल त्रिपाठी जैसा खिलाड़ी उनसे छिटक गया, तो उसका उनको बहुत ज्यादा अफसोस भी है। उन्होंने इस बारे में बोला भी कि यार राहुल त्रिपाठी को हम नहीं ले पाए, उसके अलावा वेंकटेश अय्यर को हमें 8 करोड़ में रिटेन करना पड़ गया, प्रसिद्ध कृष्णा हमसे अलग हो गए, तो ये चीज भी अभिषेक नायर ने बोली है कि वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं और इससे कुछ हासिल नहीं होता है किसी भी टीम को। तो उन्होंने वही बात कही जो हमने आपको कुछ समय पहले बताई थी कि वेंकी मैसूर ने बीसीसीआई को सजेस्ट किया था कि 8 राइट टू मैच कार्ड आप जोड़ो, क्योंकि देखो मेगा ऑक्शन इसलिए कराया जाता है कि खिलाड़ियों की जो मार्केट वैल्यू है वो उनको मिले। जैसे आप सुनते होंगे कि रिंकू सिंह तो 55 लाख में खेल रहे हैं और श्रेयस अय्यर 12.5 करोड़ में खेल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों खिलाड़ियों के बीच। या फिर सैम करन और मिचेल स्टार्क 24 करोड़ में है, सैम करन 18 करोड़, कैमरन ग्रीन 17 करोड़ और जसप्रीत बुमराह 12 करोड़ में खेल रहे हैं, सूर्य कुमार यादव बेचारे 8 करोड़ में खेल रहे हैं, ईशान किशन को 14 मिल रहे हैं और उतना रेट आपके स्काई का मिल नहीं रहा है। सो ये मार्केट वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए कि कौन सी टीम किसके
ऊपर कितना इन्वेस्ट करना चाहती है, मेगा ऑक्शन कराया जाता है। ये इसका प्राइमरी रीजन दिया जाता है मेगा ऑक्शन का। तो अभिषेक नायर ने इसका सिंपल सोल्यूशन निकाला। उन्होंने कहा देखो, हमने हर्षित राणा को ग्रूम किया है, हमने वेंकटेश अय्यर को ग्रूम किया है, हमने रिंकू सिंह को ग्रूम किया है, हमने नीतीश राणा को ग्रूम किया है, हमने गिल त्रिपाठी प्रसिद्ध कृष्णा को भी ग्रूम किया था, वो ऑलरेडी हमसे छिटक चुके हैं। और एक फैन बेस बनाने में भी परेशानी होती है, बिकॉज आप प्लेयर्स को टीम के साथ एसोसिएट करते हो। हाँ, एक आधा ट्रेड, एक आधा ऑक्शन, मिनी ऑक्शन, उससे थोड़ी एक्साइटमेंट बनी रहती है। तो मिनी ऑक्शन तो बना लेना चाहिए, ऐसा मेरा ओपिनियन है, यही अभिषेक नायर का भी ओपिनियन है। बट उन्होंने ये कह दिया कि अगर मेगा ऑक्शन आप करा ही रहे हो, मान लो कराना ही कराना है। देखो 22 में मेगा ऑक्शन समझ में आता था, बिकॉज 2 नई टीमें आपने ऐड ऑन करी थी, तो आप चाहते थे कि इवन स्टीवन मामला बना रहे, सबको बराबर से टीम बनाने का मौका मिले। और मुंबई इंडियंस को उसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। उसी के बाद अब देखो, उसी का ये नतीजा है कि रोहित शर्मा चैंपियन बना नहीं पा रहे हैं टीम को, उनकी कप्तानी भी चली गई है। और कितनी सारी कंट्रोवर्सी हमने देखी। सीएसके 2023 में जीती जरूर, लेकिन ना वो 22 में क्वालिफाई कर पाए, ना वो 24 में क्वालिफाई कर पाए, तो उनका भी भौकाल थोड़ा सा यहाँ पर कम होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। केकेआर ने 2 साल बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया और अब उनके प्लेयर दोबारा निकल करके आ रहे हैं। वैभव अरोड़ा, सूयश शर्मा, हर्षित राणा, वेंकटेश अय्यर, रमनदीप सिंह, तो अंगकृष रघुवंशी। तो केकेआर क्यों चाहेगी कि मेगा ऑक्शन हो, क्योंकि अब अंगकृष रघुवंशी आएंगे 4-5 करोड़ से कम में नहीं जाएंगे। अब अगर सूयश शर्मा आएंगे 4-5 करोड़ से कम में ले जाएंगे। हर्षित राणा तो 10 करोड़ के पार जाने वाले हैं, मैं आपको लिख के दे रहा हूं अगर वो मेगा ऑक्शन में आते हैं। और उन्होंने एग्जांपल दिया कि हर्षित राणा के वो किस वाला सेलिब्रेशन हो गया, उससे फैंस एसोसिएट करते हैं, एक फैन कल्चर बनता है, एक थोड़ा सा ट्रेडमार्क टाइप का बन जाता है टीम्स के लिए। जैसे रोहित शर्मा का बन गया आपका मुंबई इंडियंस के लिए, मुंबई चा राजा, सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस, थाला फॉर ए रीजन, थाला धोनी को आप एसोसिएट करते हो चेन्नई सुपर किंग्स से। तो कोलकाता नाइट राइडर्स भी एक बड़ी फ्रेंचाइजी है। इस तरीके के प्लेयर ही आपका कल्चर बनाते हैं, इस तरीके के प्लेयर ही आपका एक फैन बेस बनाते हैं। और आप सच सच बताना, जब ये प्लेयर निकल करके दूसरी टीम में चले जाते हैं, आप उन प्लेयरों से एसोसिएट नहीं कर पाते हो। मतलब मेरे साथ तो ये होता है, जब राहुल त्रिपाठी हैदराबाद में चले गए थे तो मैं राहुल त्रिपाठी से उस तरीके से एसोसिएट नहीं कर पा रहा था। इवन हार्दिक पांड्या जब जीटी में चले गए थे तो मुंबई इंडियंस कुछ अधूरी सी लग रही थी। हालांकि फिर जीटी जीती तो उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट जब शुरू हुआ था आईपीएल तो बड़ा अजीब सा मतलब वाइब आ रहा था, मजा नहीं आ रहा था, और यही उनका पॉइंट था। तो कम से कम वो इस मामले में पूरी तरीके से सेटल दिखा दे रहे हैं कि भाई 3 आरटीएम दो, इससे क्या होगा, जो ऑक्शन में आएगा उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई है, जितनी उस पर बिडिंग होगी, फ्रेंचाइजी को कम से कम एक ऑप्शन तो दो कि वो उतना पैसा उठा करके दोबारा उसको देकर के अपनी टीम में खरीद ले। और मैं अभिषेक नायर से पूरी तरीके से सहमत हूं, आपको रिटेंशन और आरटीएम के यहां पर क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो यह थी आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन और वर्ल्ड टी20 से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट। इंडिया पाकिस्तान के ऊपर प्रीव्यू आपको मैच की सुबह देखने को मिल जाएगा, तो उसको देखना बिल्कुल भी ना भूलना, और इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो ताकि आपसे कोई भी अपडेट, न्यूज और एनालिसिस बिल्कुल भी मिस ना हो। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।